नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुछ वैसे आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं, यानी कि जो वेदर कंडीशंस हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी बारिश की संभावना है, कहां पर कैसी रेनफॉल जो है देखने को मिलेगी। तो जैसा एक डिप डिप्रेशन यहाँ पर बना हुआ था साइक्लोन योगी का जो रेमिनेंट्स था, वो देख पाएंगे अभी फिलहाल ये आगे बढ़ करके झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास पहुँच चुका है। स्लो मूविंग सिस्टम था, हालांकि कल जो है ये 18 तारीख के आसपास और 19 तारीख के आसपास उम्मीद है कि ये जो है अपना अस्तित्व खो देगा, यानी कि अगले 2 दिनों में ये जो है काफ़ी कमजोर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो 22 के आसपास से एक जो है नया सिस्टम डेवलप होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि बताया, आपको पता है कि ये जो है भारत की ओर आया और इसका प्रभाव कोई खास अभी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में। लेकिन बात यहाँ से ये निकल के सामने आ रही है कि जो सिस्टम है ये यहाँ से फिर से वेस्ट उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जीएफएस मॉडल्स में। अगर ऐसा होता है तो फिर से जो है वेस्ट उत्तर प्रदेश में तबाही की बारिश जो है होना लगभग तय है, ऐसा और देखने को मिल सकता है। जीएफएस का इंडिकेशंस है कि ये इसके बाद 27 अक्टूबर के बाद यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा जो कि यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ जाएगा। उसके बाद अरेबियन सी में एक चक्रवाती तूफान बनेगा। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस बार का माहौल ही बहुत अलग है। इस बार का जो सिस्टम बनने की जो इंटेंसिटी है बहुत तगड़ी है, बहुत तेज़ी से सिस्टम बन रहे हैं और लगातार एक के बाद एक सिस्टम बन रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम के बाद जो है पूरे देश में बारिश लगभग बहुत थम सी जाएगी। हालांकि सेंट्रल इंडिया में बारिश रहेगी, लेकिन बाकी इलाकों में वैसे भी बारिश हो ही कहा रही है कि जो थम सी जाएगी। लेकिन जो इस सिस्टम की वजह से बारिश होगी इस क्षेत्रों में वहाँ पर भी बारिश जो है लगभग थम सी जाएगी, रुक सी जाएगी। और हो सकता है लोगों का कहना है कि मानना है कि मानसून लौटेगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर एक के बाद एक सिस्टम आने की संभावना है जो कि मानसून को लौटने तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। क्योंकि जब तक ये सिस्टम आते रहेंगे तब तक मानसून वापसी की कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये 17 तारीख है, देखिए 18 चलेंगे, अभी भी 18 को देखिए खत्म हो जाएगा, 19 के आसपास 20 के आसपास देखेंगे तो जो पश्चिमी हवाएं देखिए प्रभावी हो जाएंगी। ट्रफ जो है मानसूनी जो ट्रफ है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाने वाली है, क्योंकि सितंबर के महीने में जो मानसूनी ट्रफ होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, उससे कोई खास बारिश होती नहीं है। देखिए अभी भी 21 को पश्चिमी हवाएं चल रही है, 22 के आसपास भी पश्चिमी हवाएं चलनी है। लेकिन वहीं पर देखेंगे जैसे जैसे पूरे देश में, और देखेंगे यहाँ पर एक नया बंगाल खाड़ी में जो सिस्टम है वो डेवलप होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। 23 के आसपास देखेंगे तो फिर से देखिए ये जो सिस्टम अंदर की तरफ आएगा, यानी कि फिर से पूर्वी हवाएं जो है चलनी शुरू हो जाएंगी। और 24 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये भी देखिए राजस्थान के करीब तक जा सकता है। देखिए राजस्थान के ऊपर भी जाने की संभावना इसकी है। उसके बाद फिर जस्ट इसके बाद एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है 26 अक्टूबर के आसपास, वो यहाँ पर बनेगा और उसका जो ट्रैक है कुछ इस तरह से देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो हमने आपको बताया था अगर आप यूपी और बिहार में रहते हैं तो इस सिस्टम से जो उम्मीदें थी वही रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप बारिश की उम्मीदें ना रखिएगा। वही खंड वर्षा या कभी सिस्टम के आने की वजह से बारिश हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन जब उसका ट्रैक चेंज होगा, अगर ट्रैक में कुछ बदलाव आते हैं तो उसके बारे में हम जरूर से अपडेट करेंगे और बताएंगे कि हाँ इसके ट्रैक्स में यहाँ पर बदलाव आया है और इसकी वजह से यहाँ पर बारिश की संभावना है। हाल फिलहाल पाकिस्तान के इलाकों का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पूरा मौसम ड्राई रहेगा और पश्चिमी राजस्थान, पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों में और वर्षा की संभावना फिलहाल कम है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा की संभावना कम है, हालांकि उत्तराखंड में कुछ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खंड वर्षा की संभावना रहेगी। पूर्वी यूपी में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। बिहार में भी वर्षा की संभावना पूर्वी क्षेत्रों में नहीं है, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। सेंट्रल इंडिया में झमाझम बारिश की संभावना है, काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना है। मानसून जैसा मानसून बारिश देता है वैसा ही यहाँ पर जल भराव जैसी गतिविधियों का जो सामना करना पड़ सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। बाकी हम लोग यहाँ पर तो फिलहाल अगर आप यूपी बिहार के हैं, खासतौर पर पूर्वी यूपी और बिहार, तो आप लोगों को पता ही है कितना वर्षा हुआ है और कैसा मानसून रहा है। बात करेंगे जीएफएस मॉडल्स की, तो जीएफएस में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो दिखा रहा है कि सिस्टम जो है वो लगभग वहीं के आसपास पहुँचा हुआ है और काफ़ी तेज़ी से जो है बारिश दे रहा है। देखिए इस समय ये देखिए ये, और उसे दिखा रहा है कि ये जो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचेगा। देखिए दिखा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे खत्म हो जाएगा और इसी में दिखा रहा है कि राजस्थान की तरफ पहुंचेगा। और बात करेंगे 21 के आसपास, तो देखेंगे 21 के आसपास जो है नया सिस्टम जो है वो बंगाल खाड़ी में प्रवेश करने वाला है। 22 के आसपास जो है वो देखिए ये देखिए बना नया सिस्टम बना और ये भी जो है सेंट्रल इंडिया की तरफ, जैसा मैंने बताया, सेंट्रल इंडिया की तरफ जाएगा। और उसके बाद देखिए अभी सिस्टम ही जा रही है, तब तक एक सिस्टम देखिए और भी बंगाल खाड़ी में उभरता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए ये यहाँ पर ये रहा, ये सिस्टम है
तो यहाँ पर कई इलाकों में जो है काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना रहेगी। इसकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी तेज़ रेनफॉल की एक्टिविटी है। अगर जीएफएस की माने तो भी जो है देश में खासतौर पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान के इलाके, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र, विदर्भ के क्षेत्रों में कई इलाकों में फिर से एक बार तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। इस सिस्टम के बीतने के बाद यहाँ पर मूसलाधार बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में जो है ये कोर जोन जिसे मानसून कच्छ बोलते हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल की एक्टिविटी जो है दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना रहेगी। लेकिन अभी सिस्टम में देर है, उसमें थोड़े से रास्ते में इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा सा दक्षिण, थोड़ा सा उत्तरवर्ती हो सकते हैं। सिस्टम की इंटेंसिटी एक्चुअल में क्या होगी वो भी समय ही बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग वो सिस्टम होने वाले हैं आने वाले समय में। लेकिन ये तो रहता है कि मानसून की वापसी विलम्ब करेंगे, मानसून की वापसी कोई सिस्टम जो है वो पूरी तरह से रोक के रखेंगे, ये तो पूरा जो है वो कंफर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कोई दुराई दिखाई नहीं पड़ रही। देखिए अगर बात करेंगे बादलों की तो देखिए ये जो है कमज़ोर होकर के डिप्रेशन जो है वो वेल मार्ग रूप से एरिया के रूप में बदल चुका है। लेकिन देखिए अभी यहाँ पर बना हुआ है, तो इसमें देखेंगे यहीं पर इन्हीं क्षेत्रों में कुछ बादल जो हैं वो हैं, यानी कि बाकी क्षेत्रों में कहीं भी देखिए बादल नहीं है। इन क्षेत्रों में बादल जो है बने हुए हैं और बाकी देखिए पूरा जो देश है वो लगभग शुष्क है और साफ़ है, क्लियर है। यहाँ पर किसी भी तरह की बारिश वारिश बादल फिलहाल नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जो है सेंट्रल जैसे कि मध्य प्रदेश आसपास, छत्तीसगढ़ कुछ इलाकों में देखिए यहाँ पर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में काफ़ी भारी बारिश हो रही है। लेकिन देखिए इसका जो रिमेनेंट्स का जो बचे बादल हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, वो बादल देखिए हम लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर भी कुछ बूंदाबांदी हो रही है, हल्की फुल्की रेनफॉल हो रही है, हल्की वर्षा हो रही है। बाकी भी बिहार के क्षेत्रों और कुछ बाकी यूपी में भी इसी तरह का माहौल बना होगा कि यहाँ पर कहीं कहीं पर जो है वो हल्की बूंदाबांदी हो रही होगी। हालांकि देखिए अब यहाँ पर इसका जो बादल है, बादल का जो पैच है वो यहाँ पर अब ये कमज़ोर हो रहा है और जल्द ही ये जो है अपना अस्तित्व बादल जो है खो देगा। फिर से यह सिस्टम जो है यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। जब ये आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा तो इसका जो बादलों का पैच है वो जो यहाँ से यहाँ पर बना हुआ है वो जो इतना बड़ा पैच है वो यहाँ से निकल जाएगा, इन क्षेत्रों में हो जाएगा। तो इस शाम तक ये फिर बादल जो है इंटेंसिफाई होंगे और फिर से यहाँ पर जो है झमाझम मूसलाधार और काफ़ी अतिवृष्टि की संभावना यहाँ पर जो है वो प्रबल होती हुई नज़र आ रही है। बाकी पूर्वी यूपी और बिहार में कोई खास वर्षा नहीं है। इंटेंसिफाई होंगे जरूर, यहाँ पर कुछ हल्की से मध्यम बारिश दे जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर कोई खास वर्षा नहीं है। सिस्टम आगे निकल जाएगा, बारिश जो है लगभग बंद सी हो जाने की प्रबल संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट करते ही रहेंगे। तो अगर मान के चलें कि अगले 10 दिनों में कोई खास इस सिस्टम के बाद बारिश जो है पूरे देश में बहुत ज़्यादा कम होने वाली है और लगभग बहुत कम। देखिए बादल भी बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं, हालांकि यहाँ पर जो काफ़ी घने काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर बादल जो है काफ़ी कमज़ोर बनते हुए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये देखिए ये 12 घंटों में देखेंगे तो यहाँ पर बारिश कई इलाकों में दिखा रहे हैं। हमने बताया था आपको कि यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश जो है वो मौसम ये जो ICMWF है वो बता रहा है कई इलाकों में काफ़ी भारी, काफ़ी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है अगले 12 घंटों के दौरान। 24 तो बहुत दूर की बात है और 24 घंटे देखेंगे देखिए ये वर्षा जो है दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास, उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास जो है काफ़ी भयंकर दिखाई पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर 100 मिलीमीटर बारिश जो है, 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर का भी बारिश जो है वो आंकड़ा छू सकती है। इसकी भी काफ़ी प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति जो है वो गंभीर होती हुई दिखाई पड़ रही है और जल भराव जैसी स्थिति जो है यहाँ पर पैदा हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। 3 दिन देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक तो वर्षा जो है बढ़ जाएगी कई इलाकों में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि वर्षा जो है पश्चिमी यूपी तक जाएगी और हो सकता है दिल्ली, राजस्थान के कई इलाकों में भी भारी से कुछ इलाकों में अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। इस सिस्टम की वजह से कई इलाकों में काफ़ी ताबड़तोड़ रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाने की संभावना है। मूसलाधार बारिश हो सकती है, हैवी टू वेरी हैवी और काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना जो है नज़र आ रही है। उसके बाद अगले 5 दिनों में देखेंगे तो वर्षा देखिए इन क्षेत्रों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सेंट्रल इंडिया में देखा जैसा हमने बताया तराई के बेल्ट उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ करके पूरे भारत में काफ़ी बढ़िया बारिश जो है दिखाई पड़ रही है। और हमने आपको बताया है कि अगले 4 दिनों के बाद जब सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो जो बारिश है वो सेंट्रल इंडिया में ही सिमट कर रह जाएगी और वहीं पर वर्षा की संभावना रहेगी और अच्छी खासी बारिश कई इलाकों में देखने को मिलती रहेगी हम लोगों को यहाँ पर या बाकी देशों में बारिश में काफ़ी कमी आएगी। और नेक्स्ट ट्रेंड में देखेंगे तो देखिए पूरा जो है भारत में बारिश जो है रहेगी, यानी कि अभी भी मानसून विड्रावल पश्चिमी राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो मानसून विड्रावल या जो
कह सकते हैं कि जब नमी कम होती है देश में, तब जाकर के मानसून विड्रॉ होता है, तभी नमी कमी होते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो मानसून विड्रॉल करके अभी कोई ऐसी खबर निकल के सामने नहीं आ रही कि मानसून कब विदा होगा, कितना समय में विदा होगा और कहाँ पर कब से यहाँ पर वापसी उसकी शुरू होगी। तो हमको लग रहा है कि सितंबर के लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट सप्ताह में ही इसके विड्रॉ की चांसेस हैं। बाकी आगे जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।